आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके दिन खराब चल रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये प्रसंग जरूर सुनिए और वो लोग भी सुने जो सुखी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार। एक बार एक बालक था, उनके पिता अगरबत्ती बनाते थे। मंदिर के बाहर बैठकर अगरबत्ती बेचते थे। उसके पिता उसे जल्दी ही छोड़कर चले गए, वैकुंठवास चले गए। बच्चा अकेला रह गया। बच्चे को ढोलकी बजाने आती थी, क्योंकि मंदिर के बाहर बचपन से बैठा था, पढ़ा लिखा था नहीं, तो मंदिर में ढोलकी बजाने लगा। वहाँ कीर्तन होता था, उसमें ढोलकी बजाता था। सब वाह वाह करते थे, बहुत अच्छी ढोलकी बजाता था। बड़े मन से भगवान का नाम लेता था और कीर्तन भी करता था। उस मंदिर का जो संचालक था, उस सेठ का एक दिन निधन हो गया। वैकुंठवास चले गए तो उस मंदिर का संचालन उस सेठ के बेटे के हाथों में आया। बेटे ने आते ही एक नियम बना दिया। नियम ये कि मंदिर में जितने भी लोग काम करते थे वो सब पढ़े लिखे होने चाहिए। कोई भी अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं है। ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में तो ये काम करने लगा था, और ऊपर से इसके पिता भी चले गए थे, तो इसको वहां से निकाल दिया गया। जब इसको वहां से निकाला तो इसने भगवान से बहुत शिकायत की। इसने भगवान से कहा कि प्रभु, इतने दिल से कीर्तन करता हूँ, सब वाह वाह करते हैं, ढोलकी बजाता हूँ, मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं, पर मैं बीच में रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिल से बजाता हूँ। और आपने ये क्या किया? यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जैसा जीवन आपने दिया वैसा जीवन मैंने जिया। मेरे भाग्य में क्यों नहीं लिखा था पढ़ाई लिखाई? मेरे भाग्य में क्यों नहीं था इतना पैसा कि मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाता? उसके पिता भी चले गए थे, दुखी था, परेशान था, भगवान से बहुत सारी शिकायत थी, रो रहा था। तो कुछ लोगों ने समझाया कि तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो लोगों ने मिलकर के उसकी छोटी सी वहां अगरबत्ती की ठेली लगवा दी। उससे अगरबत्ती बनाने आती थी, उसने अपने पिता से सीखा था। अपनी अगरबत्ती भी बनाने लगा और अगरबत्ती यहाँ बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी बनाई अगरबत्ती बहुत मशहूर हो गई। उसका व्यापार बढ़ने लगा। छोटे ठेले से उसकी बड़ी दुकान हो गई, दुकान से और बड़ी दुकान हो गई, उस दुकान से बड़ी फैक्ट्री हो गई। समय बीतने लगा और इस बच्चे के पास बहुत पैसा आया। ये बच्चा अब बड़ा व्यापारी बन गया। इसकी अगरबत्ती बहुत मशहूर हो गई और इसकी शादी हो गई। इधर मंदिर का संचालन किसी और के हाथों में आया। जिसके हाथों में संचालन आया उसने कहा कि मंदिर को और बड़ा बनाएंगे और बड़ी जगह लेंगे, सुंदर बनाएंगे। उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा लेने के लिए पहुंचे इस अगरबत्ती वाले के पास, इस व्यापारी के पास, जिसका नाम बहुत बड़ा हो चुका था। जब इसके पास पहुंचे तो इसने 5 लाख का चेक बनाया और उस चेक पर अपने अंगूठे की छाप दी। तो मंदिर के संचालक ने पूछा कि आप इतने बड़े व्यक्ति हो, आपने खुद चेक भरा, तो आपने अंगूठा क्यों लगाया? ये व्यक्ति मुस्कुराया और इसने कहा कि जिस मंदिर से आप आए हैं उसी मंदिर के बाहर में अगरबत्ती बेचता था, उसी मंदिर के भीतर में ढोलकी बजाता था। मुझे वहां से निकाल दिया गया था इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं अंगूठा छाप था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने भगवान से बहुत शिकायत की। मैंने भगवान से कहा, मेरी क्या गलती है? मैं अंगूठा छाप अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने भगवान से बात करना बंद कर दी। लोगों ने मेरी मदद की, मेरी अगरबत्ती की दुकान खुलवाई, मैं अगरबत्ती बनाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ने लगा। मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी को मैंने सारी बात बताई। तो उसने कहा कि एक पढ़ाई लिखाई की कमजोरी की वजह से आपको वहां से निकाला गया। तब आपके पास पैसे नहीं थे, अब तो आपके पास पैसे हैं, अब तो आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मुझे सिग्नेचर करने आती है, लेकिन ये अंगूठा मेरे भगवान की ताकत है। इस अंगूठा छाप को उसने इतना बड़ा व्यापारी बनाया है। जिसकी वजह से मैंने भगवान से शिकायत की थी, उसी वजह से भगवान ने मुझे बड़ा बनाया। यदि मैं अंगूठा छाप नहीं होता तो आज किसी मंदिर में ढोलकी बजा रहा होता, कहीं कीर्तन कर रहा होता। मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। आज ईश्वर की देन है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, कि आप लोग यहाँ आए हैं और आज मैं सक्षम हूँ। कई अनाथालय चलाता हूँ, कई ऐसी संस्थाएं चलाता हूँ जहाँ लोगों की मदद करता हूँ। ये सब मेरे ईश्वर की देन है, सब उसकी कृपा है। तो मेरा अंगूठा छाप होना जरूरी था, यही मेरी सिग्नेचर है। बात बहुत गहरी है। इस बात से ये समझनी चाहिए कि आपके जीवन में कभी गलत होता ही नहीं है। हमें लगता है कि गलत हो रहा है, हमें लगता है कि हमारा भाग्य खराब है, हमें लगता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, यहाँ से लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने हमें गाली दी है, उसने मेरा अपमान किया है।
हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यकीन मानो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। कभी भी भगवान पर शंका मत करना, भगवान आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप हर दुख को खुशी से स्वीकार करोगे, हर दुख में ये मानोगे कि ये मेरे भगवान की देन है, ये दुख भी उसने भेजा है, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, तो यकीन मानो आपके जीवन में दुख आना बंद हो जाएगा। आप भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान आपके जीवन में कभी गलत होने ही नहीं देंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी पूजा पाठ करते थे, लेकिन कई सालों से पूजा पाठ छोड़ दिया है। भगवान पर से विश्वास हट गया है। क्यों विश्वास हट गया है? उसे लगा कि भाग्य खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, कुछ भी काम अच्छे कुछ हो नहीं रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात कहूंगा, इस प्रसंग को दोबारा सुन लीजिएगा और यकीन माने जो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है तो उसका नव निर्माण किया जाता है। आपके नव निर्माण का समय आने वाला है, इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। आज की इस वीडियो कथा विद राजकुमार में बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।